रोगी हैं उनको लौकी का कल्प कराते हैं, खट्टी हुई तली हुई अचार, ये तो मतलब ही नहीं। उनको लौकी और खजूर का कल्प कराते हैं। एक विकल्प के तौर पर किसी किसी को द्राक्ष का भी करवाते हैं। यदि शुगर हो तो फिर लौकी का योगा। पपीता और सेव भी मीठा हो तो ही देते हैं, नहीं तो खट्टे सेव से भी दर्द हो जाता है। जब और वात रोग जब प्रचंड होता है ना, जब प्रचंड रूप होता है ना वात का, तो एक एक बूंद का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने यहाँ लोगों को ठीक किया, 7 दिन में ठीक किया और एक दिन कढ़ी खा ली और अगले दिन वहीं बैठ गए। मैंने कहा 7 दिन की मेहनत पानी में मिला दी, कढ़ी बिगाड़। मैंने कढ़ी बनानी बंद कर दिया। अब यहाँ लोग कढ़ी चुरा चुरा के खा लेते थे। पहले योग ग्राम में कभी कभी कढ़ी बन जाती थी, आजकल मैंने कढ़ी के ऊपर स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे रखा, कोई कढ़ी नहीं खाएगा। 7 दिन मैंने ठीक किया, एक दिन कढ़ी खा ली, एक दिन पड़ोसी की चुरा के सलाद खा ली। उस सलाद में पड़ा हुआ था टमाटर, और फिर वो टमाटर और सलाद में पड़ा हुआ था नींबू, वो लेते ही फिर जकड़ गया। ऐसे प्रभाव पड़ता है। जैसे 1 क्विंटल 2 क्विंटल दूध हो और उसमें 2 बूंद किसकी डाल दो, नींबू की डाल दो, पूरा दूध का पनीर बन जाएगा। दही फटा। ऐसे ही फटती है तुम्हारा सारा सारा उपद्रव होने लगता है एक जरा सी चूक से। कितना ही भयंकर 33 के 33 मण के आपके पूरे जकड़ गए हो, उनमें वो फ्यूज हो गए हो, उनके अंदर डिजनरेशन हो गया हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया हो, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया हो, उनके अंदर किसी भी प्रकार का डिजनरेशन हो, पूरी सूजन आ गई है पूरी। यहाँ तक कि एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। उनको भी आराम आराम से आसन करने, उनको बस्ती लेनी है। बस्ती का वात रोगों में और मेरुदंड के ऊपर उसका मूलाधार पर काम होता है, उसका मूलाधार चक्र को टच करती है। बस्ती को साइंटिफिकली अभी और ज़्यादा एक्सप्लेन करने में इसका पूरा मैकेनिज्म और हमें वक्त लगेगा, लेकिन इतना पक्का है कि बस्ती सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, आर्थराइटिस रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए रामबाण बस्ती। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए, जिनको फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस है उनके लिए, जिनको कैंसर है उनके लिए, और अलग अलग प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार का टॉक्सिन बढ़ा हुआ है। हाँ, ऑटोइम्यून डिजीज में भी जबरदस्त, लेकिन एक जैसी बस्ती नहीं देते। जितने प्रकार की बस्ती यहां हम देते हैं निरामयम योगग्राम में, उतने प्रकार की बस्ती पूरी दुनिया में कहीं नहीं दी जाती। क्यों? उनका एक्सपीरियंस ही नहीं, उनको पता ही नहीं ऐसे भी बस्ती दी जाती है। वो बस्ती हम यहां पर देते हैं। जो अब देखो 4 तरह से करवाते हैं हम। जो खिलाते हैं उसी की बस्ती देते हैं, ऊपर से भी दे रहे, नीचे से भी दे रहे। जो खिलाते हैं उसी का पाउडर बना करके उद्वर्तन करते हैं, उसकी मसाज करते हैं, उसी से हमन करते हैं। तो 4 तरह से उद्वर्तन करके यहां मसाज दे रहे हैं, उसी का काढ़ा बना करके, और उसमें जो है हनी, उसी के अंदर फिर एरेंड का तेल, उसी के अंदर अलग अलग प्रकार के कल्क बोलते हैं, कल्क औषधियों का पाउडर भी होता है, औषधियों का ताज़ा औषधि होती है, उसकी पिष्टी बनाते हैं, उसकी चटनी बनाते हैं। कल्क माने चटनी, उसकी कल्क बना करके, उसका क्वाथ बना करके, क्वाथ माने उसको उबाल करके, और उसका रस निकाल करके, जिसका रस निकल सकता है उसका रस निकाल करके, फिर उसमें या अलग अलग चीज़ों को, ऐसे नहीं कि कुछ भी ठोक दिया, हाँ ऐसे नहीं। क्षीर बस्ती से लेकर के, तक्र बस्ती से लेकर के, कायाकल्प से लेकर के, सारी औषधि 10 मूल से लेकर के, इम्यूनोग्रिड से लेकर के, जो औषधियां आपको खिलाते हैं, सर्वकल्प से लेकर के सारी, और त्रिफला और गोधन अर्क 100 से लेकर के 200 ग्राम तक हम गोधन अर्क, जो आप पिएंगे कितना, 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं पी सकते, खकाटा उठता है, ज़्यादा पी लो तो एसिडिटी हो जाएगी। वो 100 से लेके 200 ग्राम तक
एक्सेप्शन के तौर पर, नहीं तो 100-150 ग्राम ही बहुत होता है। हम त्रिफला और गोधन अर्क की भी बस्ती देते हैं, चर्म रोगों से लेकर के। अब कल एक बच्चा आया, बोले स्वामी जी एक बार तो सोराइसिस मैंने पूरा मिटा लिया था, अब दोबारा हो गया। घर पर भी मैं कहता हूं आपको, ये घर पर सब उपचार करने हैं, घर पर ये उपचार की निरंतरता रखनी है। इसलिए घर पर बस्ती करने के लिए, जल नीति करने के लिए, सूत्र नीति करने के लिए, घर पर मसाज करने के लिए, उद्वर्तन करने के लिए, सब सामग्री, लेप लगाने के लिए, पट्टी करने के लिए, सब चीज़ें यहाँ से आपको उपलब्ध करानी शुरू की हैं फर्स्ट टाइम योगग्राम निरामय में। और घर पर सब उपचार जो है ये अभी तो आपको अगले महीने से, अभी तो सब एक एक चीज़ की व्यवस्था कर रहा हूँ मैं। जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस है, बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ऑटोमेन डिजीज़ है, और जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, बहुत दिक्कत वाले, उनको स्टीम बॉक्स भी घर पर उपलब्ध कराएंगे। आपको यहाँ से ये बस्ती वाला, अभी तो आपको वही दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, जिससे बस्ती वाला और सिरोधारा वाला पोर्ट दे रहे हैं आपको। बस्ती की जो सिरोधारा वाली टेबल भी, जिनके घरों में अपना कहीं भी अपना लगा लो। मैंने तो अलग अलग देखा हुआ है भाई, किसी को सोना है तो सो जाओ रात को उसमें, और अपने दिन में अपने सुबह अपना सिरोधारा कर लो। मैंने तो मैंने तो जो है ये कई जगह देखा, कई जो हॉस्पिटलों में भी होने लग गया, और अब तो मुंबई में तो ये आम हो गया और कई देशों में चलता है। मैं वहाँ को साउथ कोरिया गया, वहाँ पर भी देखा, 1 2 3 लेयर लगा रखी, 3 सो रहे हैं उनमें, ऊपर नीचे ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सिरोधारा ये बड़ी ज़बरदस्त है। खैर, ये घर पर भी आपको उपचार की निरंतरता रखनी है। तो वहाँ जो मैं कह रहा था, उसी का पानी पिला रहे हैं, उसी का क्वाथ भी दे रहे हैं दिन भर, उसी से औषधि ऊपर से भी खिला रहे हैं, उद्वर्तन कर रहे हैं, उसको बस रहे हैं, उसकी औषधि भी दे रहे हैं, अलग अलग थेरापियों के तौर पर। यहाँ 10 तरह से स्नेहन स्वेदन, षटकर्म और पंचकर्म की स्पेशल यहाँ पर ट्रीटमेंट थेरापीज विकसित की है, और उसके द्वारा अप्रतिम लाभ होता है। वात रोग, पित्त रोगों में, अब पित्त रोगों में आपको जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब के फूल समान मात्रा में लेकर के, और इसी का ही एक पानी पिलाते हैं दिन भर। एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी का जूस, इसी को थोड़ा सा धनिया और पुदीना फ्रेश, धनिया पुदीना फ्रेश मिला करके यही थोड़ा पिला देते हैं, और अंकुरित ही खिलाते हैं, और वो भी थोड़ी मात्रा में खिलाते हैं। ज़्यादा अंकुरित डाइजेस्ट ही नहीं होता, जिनको पित्त बढ़ा हुआ, तो कुछ तो यहाँ ज्वालामुखी की तरह उबलते हुए आते हैं। बोले स्वामी जी 1 चम्मच भी पानी लेते हैं तो ऐसे उबलता है पूरा, मतलब जाते ही जहर बन जाता है, ऐसे बहुत बुरी हालत में आते हैं। उनको ये करवाते हैं, लौकी कल्पी कराते हैं, मुनक्का खजूर का कल्प कराते हैं, उनको अंकुरित देते हैं। अंकुरित को भी स्टीम करके देना पड़ता है उनको, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होता है। गाजर देते हैं उनको, जिनको डाइजेस्ट हो जाता है, गाजर, चुकंदर, अनार देते हैं, सेव देते हैं। केला की सब्जी देते हैं उनको वैकल्पिक आहार में। हाँ देखो, पित्त किसी किसी को तो मैंने कहा ना बहुत ज्वालामुखी की तरह होता है, और लोग इतनी भयंकर दवाएं खाते हैं राम। चल, फैटी लीवर, वेजिटेबल जूस, मूली। मैंने बहुत लोगों को बताया, कितने लोगों ने अपने इतने बुरी हालत हो गई थी लीवर की, आंतों की, पेट की, डाइजेशन की, पाचन तंत्र की। ये तो मूली तो पाचन तंत्र के लिए महौषधि है। खाली सुबह सुबह नाश्ते में 1 मूली खाली, कहते हैं सुबह की मूली अमृत, दोपहर की मूली औषध, और रात की मूली मौत। रात को किसी ने मूली खा ली ना, किसी को मरना हो तो 2-3 मूली खा लो, तड़फ तड़फ के मरोगे। भयंकर होता है। रात को 2-4 टुकड़े खाओगे तो उपद्रव होगा। यदि किसी ने 2 मूली खा ली, पहलवान ने, एक पहलवान आदमी ने मेरे से बताया, बोले जी रात को मूली खा ली, ऐसे ध्यान नहीं रहा, और ऐसे चढ़ चढ़ करके अच्छी सी मूली थी, और 2 मूली टेक गया, और साथ में बाजरे का रोट खा लिया।
और जो उपद्रव हुआ, बोले जी मुश्किल से प्राण बचे, इतना खतरनाक होता है। सुबह की मूली, पूरा मूली का तो जूस भी पिलाते हैं, मूली के पत्ते और मूली को जूस भी पिलाते हैं। वैसे सबसे अच्छा होता है चबा चबा करके चीज को खाओ ना, तो उसका फाइबर सब मिलता है। कितने भयंकर पेट के उपद्रव हों। खैर, फैटी लीवर में हम लोग, आपको पता ही है सबको, सर्वकल्प को हाथ पिलाते हैं, स्वरकल्प का पानी पिलाते हैं दिन भर, दोनों समय उसका काढ़ा भी पिलाते हैं। फिर ये लिवोग्रिट लिवामृत देते हैं और वेजिटेबल जूस देते हैं, अनार, सेव, पपीता, तरबूज, सलाद, सब चीज़ें, बाकी अनाज आदि सब बंद। 1 सप्ताह में फैटी लीवर ठीक। इसलिए मैंने अभी रजिस्ट्रेशन का टाइम यहाँ 10 दिन कर दिया है। 10 दिन में फैटी लीवर ठीक करके, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल ठीक करके हम घर भेजते हैं 10 दिन के अंदर। 10 दिन में 99% दवाइयां सब बंद। लोगों को हौसला नहीं आ पाता है। हम यहां 10 दिन में सब दवाइयां बंद करके, फिट फॉर करके, 9वें दिन उसका टेस्ट करते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी और उसका सब ब्लोरिबिन सब एकदम नॉर्मल। आदमी कहते हैं ये हुआ कैसे? जयपुर वाला भाई कि 1,24,000 वायरस लोड था और आ गया नेगेटिव। कितने दिन में? 1 महीने में। घर पे ही करके क्या किया? जो प्राणायाम बताया वो प्राणायाम किया। अब 5 मिनट ये करूं, जब तक मैं नहीं करता तब तक तो तुम्हारी सोड़ नहीं बैठती। करो। अब मैं सारी चीजें मुझे करनी पड़ती हैं, बताना भी पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है, भजन भी गाना पड़ता है, कीर्तन भी करना पड़ता है, पूजा पाठ भी करना पड़ता है, तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करनी पड़ती है, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। सब पहले गुरुजी के लिए सब पहले क्या करते थे, खाना पीना सब। अब गुरुजी तुम्हारा सब इंतजाम करते हैं, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारी 7 पीढ़ियों का इंतजाम करने में लगाओ। जो मेरी शरण में आएंगे उनकी 7 पीढ़ियों को कोई रोग नहीं होगा। 7 पीढ़ियों से कोई रोग चला आ रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। और ये जेनेटिक बीमारियों की चैन भी हम तोड़ रहे हैं। जेनेटिक बीमारियों की 3-3 पीढ़ियों के, 4-4 पीढ़ियों के तो आ गए। दादा दादी को बीमारी थी, उनके नाना नानी को बीमारी थी, मातृ पितृ पक्ष में 4-4 पीढ़ियों की बीमारियां मैंने मिटा दी। 4 पीढ़ियों से बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी यही योगग्राम में आए हुए हैं। दादा दादी, नाना नानी को बीमारी, बेटी को बीमारी, उसकी बेटी को बीमारी, तीनों को 3 पीढ़ियों से थायराइड, 4-4 पीढ़ियों से थायराइड, और यहां करके सबकी गोलियां बंद और थायराइड नॉर्मल। डरा रखा है लोगों को, थायराइड की दवाई नहीं खाई तो प्रलय हो जाएगी। दवाइयां खा करके प्रलय हो रही। छोड़ने का तरीका तुमको पता नहीं, वो मैं बता रहा हूं। फैटी लीवर ठीक। और बाकी तो ये एक हमने जनरल फूड कर रखा है सबके लिए, बीपी, शुगर, बाकी थायराइड, कब्ज, पाचन तंत्र के रोग, भयंकर रोग लेकर के बैठे हुए। फिर आज थोड़ी मजाक की बात लगेगी आपको, जिनकी शादी नहीं हो रही हो तो यहां आ जाना, शादी हो जाएगी। इसका मतलब यहां कोई दुल्हा दुल्हन का मिलन कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन किसी किसी के इतने मोटे, इतने खोटे हो जाते हैं और दूसरे कारणों से कई बार शादी नहीं होती है। जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी। और शादी तय हो गई हो तो शादी से पहले 1 महीना पहले आ जाना, इतने खूबसूरत बन जाओगे फिर तुम्हारे पति और पत्नी की नजरें इधर उधर नहीं जाएंगी। और शादी के बाद बच्चे ना हो रहे हो तो यहां आ जाना, उनके बच्चे हो जाएंगे। और बच्चे होकर के बीमार हो गए तो आ जाना, वो ठीक हो जाएंगे। खैर, ये तो थोड़ी मतलब बात तो तंत्र की भी है, और जिनको समझ में आ जाए तो ठीक है। और साल में 1 बार जरूर आ जाना। यहां 3 कामों का मैंने ठेका ले रखा है, जिम्मेदारी ले रखी है। संकल्प, आंदोलन, अभियान, जेनेटिक डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज और इनक्योरेबल डिजीज। और उसके लिए ये सब प्रकार की आहार व्यवस्था, उपचार व्यवस्था, और कोई खेमेबाजी नहीं। पहले नेचुरोपैथी वाले बोलो केवल नेचुरोपैथी करना, माने काली उपवास करना
और खाली कुछ ही खान पान के तरीके बता दिए बस, इसके अलावा कोई दवाई नहीं खानी। आयुर्वेद की भी दवाई नहीं खाने देते थे नेचुरोपैथी वाले। आयुर्वेद वाले बोलो नेचुरोपैथी में क्या है, बोलो वो खाली नींबू पानी पिलाते हैं और एनिमा देते हैं। उनसे क्या होता है, एक दूसरे का यही विरोध करते थे। कुछ लोग खाली एक्यूप्रेशर की दुकानदारी लेके बैठे हुए थे, कुछ लोग खाली हवन की दुकानदारी लेके बैठे हुए थे। हमने दुकानदारी नहीं कर रखी, हम उसको ना कोई हमारा ये धंधा है और ना कोई यज्ञ का प्रचार करना हमने कोई स्वर्ग के प्रलोभन में शुरू कर रखा है। स्वर्ग हमको चाहिए ही नहीं, हम खुद ही स्वर्ग में रहते हैं। हमको दूसरे तीसरे लोक में ना मोक्ष चाहिए ना मुक्ति चाहिए, खुद ही मुक्ति में रहते हैं। हम आपको ये जो बताते हैं ना, ये सारी प्रक्रियाएं अद्भुत हैं। बस एक ही चीज रखो, हाँ एक चीज तो करनी पड़ेगी, आपको पूर्ण श्रद्धा रखनी पड़ेगी, पूर्ण भक्ति, पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम, पूर्ण कृतज्ञता। अब देखो मैं आपको 8-10 बड़ी बातें बताता हूं। लोग पहले कितना करते थे, एक आसन करते थे 5 सेकंड, 5 सेकंड ऐसे किया और छोड़ दिया। मैं कराता हूं 5 मिनट। आसन करते थे लोग ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड, मैं कराता हूं 5 से 10 मिनट। एक अंतर तो ये हुआ। और दूसरा, प्राणायाम लोग कराते थे 3 प्राणायाम। हम भी गुरुकुल में पढ़े और जितने भी यहां आप लोगों में से भी, और मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को, सन्यासी को 3 प्राणायाम करने चाहिए। 3 प्राणायाम होते थे। कितने होते थे? अब बताओ 5-5 साल के बच्चों को, उनको पता ही नहीं होता बीमारी क्या होती है, उनको शुगर हो जाता है। तो सुनो, हम इतने बड़े बड़े कोई दावे नहीं कर रहे हैं, यह हमने कैसे कर पाया? ये जो सारी दुनिया में जो नहीं कर पाए, वो स्वामी रामदेव कैसे कर पाया, वो आचार्य बालकृष्ण कैसे कर पाए, ये पतंजलि योगपीठ कैसे कर पाया? हमने 3 बार प्राणायाम नहीं, 1000 बार भस्त्रिका, 1000 बार अनुलोम विलोम, 10-10 हजार बार कपालभाति करवाया। कितनी भयंकर गांठ हो, यूट्रस में, लीवर में, ब्रेन ट्यूमर, यूट्रस ओवरी में ट्यूमर, प्रोस्टेट में ट्यूमर, और ट्यूमर हो जाए तो डरते हैं। हाँ? स्पेशल पोजीशन कंडीशन में करो, थेरापेटिक योग, इंक्लूसिव योग। आप में से जिन्होंने अपनी गांठें ठीक कर ली, लगातार किया प्राणायाम, और जिनकी गांठें ठीक हो गई, ऐसे कितने बैठे हुए हैं यहां पर? 2-4 तो हर रोगी मिल जाते हैं यहां पर। कुछ लोग मिटा के आते हैं। कहां थी गांठ? यूट्रस में गांठ था मेरा। कितना बड़ा था? 4 mm का या सेंटीमीटर का, जो भी था? हाँ था, 10 साल हो गया था। तब डॉक्टर बोला था हमको 10 साल से था ना, 10 साल पहले था। 10 साल पहले था। पहले था, तब हम प्राणायाम योगा नहीं करता, मालूम नहीं था तब। डॉक्टर को देखा, डॉक्टर बोला ऑपरेशन कर लेने के लिए। तब फिर हम आयुर्वेदिक देखा है पतंजलि में, वो बोला है मेरा, हमको 3 महीना समय दे दीजिए, फिर आप ऑपरेशन कर लीजिए। तो हम 3 महीना योगा प्राणायाम किया है अच्छा से, तो मेरा गांठ ठीक हो गया। कहाँ से हो तुम? कलकत्ता से। चलो बहन के लिए जोरदार ताली बजाओ। चलो भाई, इसको पूछना भाई को, इसको कहाँ गांठ था भाई को? कहीं भी गांठ हो, यूट्रस में, ओवरी में हो, प्रोस्टेट में हो, डरे रहते हैं लोग। हमने ठीक किया है जी। किडनी में सिस्ट थी। किडनी की सिस्ट? हाँ जी। कौन सी में थी? दोनों में थी। और एक तो और खतरनाक होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी जैसे होती है, ऐसे पॉलीसिस्टिक किडनी। ये तो और आदमी मर जाते। पीछे एक बच्चा आया, वो उसको पता लगा उसका बापू मर गया, वो यहाँ आ गया, मोरी जी मेरे भी, मेरा बापू मर गया है। मैंने कहा तू नहीं मरेगा, ये 1-1 घंटा करना। और फिर सिस्टोग्री डायमंड और काचनार घनवटी, एक कुछ नई औषधियाँ बनाई। मैंने 100 नई औषधियाँ बनाई हैं, जो उसके फार्मुलेशन से उसको करेक्शन करके, पूरा कंपोजिशन ठीक करके। कितने साल से था किडनी में गांठ? 6 साल से। कितने mm की थी? ये ध्यान नहीं मुझे, अब खत्म कर ली। और रिपोर्ट का है ना, घर पे तो होगी? घर पे है। हाँ,
क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह, मेरठ से। और करते क्या हो? मैं अब कुछ नहीं करता, व्यापार करता था। बिजनेस ही था ना, पढ़े लिखे आदमी हैं। और किडनी में एक में थी कि दोनों में? दोनों में। दोनों किडनी में गांठ। जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। नहीं तो किडनी में गांठ, कभी भी कैंसर हो सकता है, और गांठ बढ़ गई तो किडनी गई। लोग परेशान रहते हैं। डॉक्टर ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ऐसे ही रहने दे। फर्क नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे गांठ होकर के पूरी किडनी को गांठ में कन्वर्ट कर देती है। मत छोड़ो, छेड़ो कुछ भी, कुछ छेड़ो मत बोलो इसको। और इतने बेवकूफ होते हैं कुछ डॉक्टर, तो पता नहीं होता वो भेड़ के फुफ्फू को। जब पता नहीं है कपालभाति का तो मना क्यों करते हो? बोलो कपालभाति मत करना, गांठ फट जाएगी। अरे कैसे फटेगी? कोई फोड़ा है जो फूट जाएगा? गांठ तो फैट सेल्स का डिपोजिशन है। फैट सेल्स एक जगह इकट्ठे हो गए, धीरे 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 करके ग्रोथ करने लगे। अब ठीक कर लिया भाई ने, दोनों गांठें ठीक, दोनों किडनी ठीक कर ली। पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज अच्छी होती है, पीसीओडी 1 से 2 महीने के अंदर। अब ध्यान से सुनो, 2 महीना पक्का जोर लगा के करो, ऐसे नहीं। देखो आपको जब लोहा मोड़ना होता है ना, तो सुनार वाली चोट मारने से लोहा नहीं मुड़ता। कहते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो लोहार वाली चोट मारनी पड़ेगी आपको जब बीमारी ज्यादा है तो। बात और क्या प्रॉब्लम थी साहब? थोड़ी शुगर है बस। तो अब यहाँ कितने दिन हो गए? अब आज 9वां दिन है। 9वां दिन। अब शुगर की दवाई बंद हुई कि नहीं भी? शुगर तो नहीं खा रहा अब दवाई नहीं खा रहे ना? पहले भी आया था मैं सितंबर में, तो आके बंद कर दी थी, लेकिन फिर कुछ टेंशन ऐसी हो गई थी, शुगर बन गई थी, छोटे भाई की डेथ हो गई थी। ओ, ऐसी चीजें आ जाती है ना, तो आदमी ने एकदम से अंदर तक टूट जाता है और पूरा अंदर तक तनाव भर जाता है। तो कोई कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, अपमान हो जाए, वियोग हो जाए, कोई भी कितनी बड़ी बात हो जाए, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो। फिर भी कई बार इतनी चीजें हो जाती हैं, चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है, तो ऐसी चीजें कई बार अपने भीतर घर कर जाती हैं। कोई ना, अब दोबारा हौसला रखना है ना, और मधुनाशिनी मधुग्रिट खाते रहना, थोड़ा ठीक रहेगा। बात आशीर्वाद ये बहन को देना, इसने कहा कि ठीक की है। चलो करो अपना अपना अभ्यास करो। मेरा नाम रानी शर्मा है। रानी शर्मा जी, मैं मुरादाबाद से आई हूँ। अच्छा। अब तो यहाँ तो और बीमारी के लिए आई हूँ, लेकिन मेरे पहले नीचे यहाँ पेट में इतनी बड़ी गांठ थी। इतनी बड़ी? इतनी बड़ी, जैसे मैं मालिश करवाती थी तो वो चुभती, हाथ में लगती थी। तो वो कपालभाति और प्राणायाम थोड़ा थोड़ा करती थी घर पे, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन उससे मेरी वो गांठ 2 साल पहले खत्म हो गई है। ये लो, 2 साल पहले ही खत्म करके आ गई घर पे ही। इतनी मोटी गांठ की चुभती थी यहाँ पेट में, पेड़ों में, नीचे की साइड में, पेड़ों में जो है यहाँ पर थी। अब लोग गांठों से परेशान बैठे, बाबा जी कैंसर हो जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन अब बाबा जी मुझे 40 साल से कमर में दर्द है और फैटी लीवर है। अब तेरा फैटी लीवर भी ठीक कर देंगे। और सब जोड़ों में दर्द और गर्दन में, और थकान कमजोरी बहुत है मुझे। तो अभी तुझे और थकाएंगे अभी यहाँ। बहुत थक रही हूँ स्वामी। यहाँ तो चलना इतना पड़ रहा है कि बहुत थक रही हूँ, चलने से भी कोई नहीं, ज्यादा दर्द है ना तो उनके लिए गाड़ियां लगा रखी हैं, 10 गाड़ियां हैं यहाँ। देखो जिनको दर्दें बहुत ज्यादा है ना, जैसे माता बता रही कमर में बहुत दर्द है, गर्दन में दर्द है, पूरे शरीर में जोड़ों में दर्द है, तो बस्ती हर 15 दिन में 3 बार लेनी है घर पर भी आपको। इसलिए बस्ती वाला पोट सब लेके जाओ, ये हवन कुंड सब लेकर के जाना अपने घर, हवन सामग्री लेकर के जाना, गूगल लेकर के जाना, घर पे भी करना। ये सब एक मुझे पूरा पैकेज बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए कि जो जो जिसकी बीमारी है वो कंटिन्यू करने के लिए। अब जैसे इसका माता को दर्द बहुत ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको अभी फैटी लीवर तो यहीं ठीक हो जाएगा जी, वो ठीक हो भी गया होगा ना। 10 दिन में तेरा फैटी लीवर ठीक करके भेजेंगे। ठीक। और दर्दें तेरे करीब करीब 99 से लेके 100% तक ठीक हो जाएंगे। ठीक। ये इतना मैं बता रहा हूँ, जो चलते फिरने वाले लोग हैं ना उनके तो 10 दिन के अंदर दर्दें लगभग गायब हो जाते हैं। ठीक है जी, बैठ जाओ। जो जिनको दर्दों में, यहाँ तो किसी को तो 1-2 दिन में ही जो यहाँ खान पान चेंज कर देते हैं, पूरा छींका ला देते हैं, सुबह से शाम तक गिलोय पिलाते हैं, और खाने पीने में खाली खजूर या द्राक्ष देते हैं, और
बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे कि गांव की भाषा में बोले ना, आदमी जेवड़ा तोड़ने लगे तो उसको थोड़ा सा सूप पिला देते हैं लौकी का, बस हींग डाला हुआ थोड़ा सा, हल्का जीरा का, और दर्दे, और खाली पेट एक एक गोली, क्योंकि उपवास आदि कराते हैं, खाने पीने को बहुत थोड़ा देते हैं, तो एक एक ही गोली खिलाते हैं, पीडानिल, ऑर्थोग्रिड। और किसी किसी को विटामिन से न्यूट्रिशंस की बहुत कमी होती है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, ओमेगा, सब कमी होती है, तो उसको थोड़ा विटामिन भी दे देते हैं। किसी किसी को तो खटपट इतना बुरी हालत रहती है। दर्दों में जिनको 5-7 दिन में ही, 3 दिन से लेके 5-7 दिन में ही, 3 से 5-7 दिन में दर्दों में जिनको विशेष फायदा हो गया, किसी किसी को तो दूसरी दिन, दर्दों में जिनको विशेष फायदा हुआ है, हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ जरा, ये देखो यहां ये दर्द, और बिना पेन किलर के दर्द दूर करते हैं, हाथ हिलाओ जरा, ये है कमाल। अब तो मेरा अर्थराइटिस के ऊपर तो मेरे को ऐसा, मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई चीज ऐसे सामने दिखती है, जैसे कोई चीज पड़ी हो, जैसे घड़ी दिख रही है, जैसे ये माला दिख रही है, ऐसे मुझे ये दिखता है, ये अर्थराइटिस तो ऐसे ऐसे भगेगा। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लीप डिस्क, स्टैटिका स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब चीजें कुछ भी नहीं, माने दर्दों का तो ऐसा तोड़ मिल गया हमको, उस बेजोड़। और अस्थमा, दमा, ये तो पहले ही दिन स्वासारी गोल्ड, पहले इसका फार्मूलेशन मैं 20 साल से बताता था, अब उसको हमने उसमें ढाल, एक कैप्सूल ही बना दिया, स्वासारी गोल्ड। ज़्यादा है तो शुगर की बीमारी नहीं है तो 2-2 गोली शहद में चाट लो, 2-2 कैप्सूल, और शुगर है तो गर्म पानी से ले लो। और तमाम तरह के अस्थमा, दमा, कुछ भी नहीं तो श्वास से, दमा से लोग मर जाते हैं, ये हालत होती है। बस एक ही बात है, कोई भी असावधानी नहीं करनी खाने पीने में।